ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे अब हम, ठीक है। 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 256 से 270 तक, एंड दिस इज़ योर रिवीजन, ठीक है। हम बहुत फास्ट जाएंगे, कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में 15 क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट हैविंग मिस टाइम वेस्ट। देखो तुम्हें साइन दिया हुआ है इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो मैं 7 - 10 ही निकालना है, इंटू में 3 + cos से निकालना है। तो अगर बच्चा भी है ना, बच्चा छोटा बच्चा भी, मुझे भी पता है कि बचपन में तुम्हें पढ़ा था PBP/HHP, ठीक है। तो ये तुम्हें दिया हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा 9 - 4 कितना होगा √5, ठीक है, √5 आ गया। अब अगर √5 आ गया तो तुम फॉर्मूला 10 की वैल्यू निकाल दोगे, कॉस की वैल्यू निकाल दोगे, वैल्यू पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, इक्वेशन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा लगेगा जिसमें सीखना है तो उसमें सीखेंगे। आप देखो तुम्हें साइन बीटा दिया गया है, ध्यान रखना 1/3, और तुम इसे सेक बीटा -10 बीटा का होल स्क्वायर पूछा हुआ है। तो वैल्यू दी हुई है, सेम तरीका है, सेम तरीके से अपनाना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अभी बताना है कैसे निकालना है। देखो अगर तुम्हें कुछ दिया होता ना, उसको परपेंडिकुलर डाल दो, यानी साइन क्या था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो गया, तो 1 और 3 मिल गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, तो ये वाली साइड तुम निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। और फिर तुम उसके बाद PBP/HHP करके अगर तुम फॉर्मूला पुट करके नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ जो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो थोड़ा फास्ट होगा। इनकी वैल्यू निकालें। आप देखो इसमें सीखने वाला है, साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 39 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या कितना हो गया, ये तो तुम्हारा 1 हो गया, ठीक है, प्लस 3 10 25, ठीक है, और 10 65, 10 25 ये 65, ठीक है। तो देखो 10 25 जो है वो किसके बराबर होगा, cot 65 के बराबर होगा, क्योंकि 10 90 - 65 अगर करेंगे तो क्या बनेगा, cot 65 बनेगा, और 90 - 65 को 25 लिखते हैं, तो ये आ गया। तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 + 3 = 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई इशू है नहीं है, ठीक है। अभी धीरे धीरे थोड़ा धीरे कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ इसलिए धीरे कर रहा हूँ, वरना धीरे नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट 259, अगर tan थीटा प्लस cos थीटा 2 है, ठीक है, थीटा क्यूट एंगल है, अब वैल्यू निकालनी है, 10 की पावर इतना, cot की पावर इतना, 10 की पावर इतना। देखो 10 की पावर थीटा प्लस, ये याद रख लो हमेशा, 10 थीटा, ये 2 कब आएगा, जब ये दोनों 45 40 यानी 45 एंगल होंगे, तो 10 45 थीटा 45 होगा, तो 1 = 2, 1 + 1 = 2 हमेशा 2 होता है, एग्जैक्टली। तो ये आंसर आ गया, तो 2 + 3 + 5 आंसर इज 2 3 5 5 10, आंसर इज 10, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री प्लस ए, 50 डिग्री प्लस ए, ठीक है, 90 - सीधा कर लो, और कॉस देखो, अगर मैं लिखूँ साइन 50 डिग्री प्लस ए, और इसी को मैं इज इक्वल टू कॉस 90 - 50 डिग्री प्लस ए कर दूँ ऐसे करके, और तो ये आ जाएगा 40 - ए, कितना कॉस 40 - ए। अब यही चीज़ तो 40 - ए -40 - ए, तो ये सही कट जाएगी, आंसर इज 0, ठीक है, कोई इशू है नहीं है। नेक्स्ट साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा दे रखा है, काफ़ी ईजी है। देखो साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू √2 - 1 यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा, कोई इशू नहीं है। तो ये अगर नीचे ले जाऊँ तो मैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू √2 - 1/1 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू कितना, √2 - 1/1 आ गया, कोई इशू है यहाँ तक नहीं है। तो 1 - cot थीटा पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को, इसको देखोगे तो दोनों में से अगर तुम साइन को अलग अलग भेजोगे तो 1 - cot थीटा पूछा हुआ है। अब यहाँ से तुम्हारे पास tan थीटा है, तो cot थीटा 1 - 1/√2 - 1, ये ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा, √2 - 1 1/√2 - 1, ठीक है, तो माइनस नहीं, √2 - 2/√2 - 1 हो गया, ठीक है। अब ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 - 2 इंटू में आ गया √2 + 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 2 होता है, 2 - 1 यानी 1 ही रहेगा, तो आएगा √2 × √2 √2 इसमें से अगर मैं √2 ले लूँ, ध्यान से, अगर मैं इसमें से √2 बाहर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, √2 - 1 माइनस का √2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, √2 - 1 बचेगा, √2 - 1 √2 + 1 कितना आ गया, माइनस का ही आएगा, माइनस का √2 आ गया, ठीक है, यही मेरा इसका आंसर है, ठीक है। क्या बात है भाई, देखो ये क्वेश्चन को ना मैं यहीं से सिमट सकता था, ये तो tan थीटा आ गया, ठीक है, काफ़ी है, यहीं से बेटर है, ठीक है। अगला बात करते हैं, 262 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब क्या है, ये भी क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन है, मैंने ऐसे मार्क नहीं लगाया, काटे नहीं है, कम ऑन यार,
सॉरी मुझे याद नहीं रहा, मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। 6 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत स्लो चल रहे हैं हम, थोड़ा फास्ट करेंगे। कॉस थीटा देखो, अगर मैं उसको वहाँ भेजूँ तो कॉस थीटा से सेक थीटा इंटू होगा, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा सेक थीटा कितना था 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, फिर आएगा कितना माइनस का कॉस थीटा अपॉन सेक्स का थीटा माइनस 1, सेक्स का थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा, ये सही चला गया। 2 अपॉन सेक्स का थीटा माइनस 1 क्या बचा, सचिन ने टांग टोड़ी कर दी एक, ये फॉर्मूला होता है सेक्स का थीटा माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। टोड़ी मतलब माइनस होता है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब अगर मैं इसको वहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ ले आऊँ तो टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और ऊपर जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। डोंट वरी, मैं आंसर भी चेक करते जा रहा हूँ कि मेरा आंसर ही गलत तो नहीं है, तो मैं कोई गलत आंसर तुम्हें नहीं बताऊँगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हुआ है, तो क्या है साइन थीटा इक्वल टू कितना कॉस थीटा है, और अगर मैं नीचे भेज दूँ तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 आएगा, थीटा इक्वल टू 45 आ जाएगा। थीटा 45 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई माइनस 45 डिग्री, यानी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, ऑल कप टी स्टार, साइन और इसमें पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव का ही बनेगा। 180 माइनस थीटा यानी 180 माइनस 45 यानी साइन 45, साइन 45 मतलब होता है 1/2 नहीं 1/√2, तो 1/√2 आ गया, ठीक है, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है यानी कॉस 45 आएगा। कॉस 45 की बात करूँ 90 माइनस हाँ कॉस 45 कितना होगा √2 होगा 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू √2, आंसर इज √2, ठीक है। 263 का भी खत्म हो गया। 264 में चलते हैं। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है √3 है, इसका मतलब है दोनों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, कुछ इस तरीके से आ रहा है, बट ये मैं इसको नहीं मान सकता। ओके, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको। x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k मिलेगा तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू होता है k³ माइनस 3t, ठीक है। तो 9√3 एक बताता हूँ, 9√3 माइनस 3√3 कितना हुआ 6√3, आंसर है 6√3, ऑप्शन में नहीं है, गलत। हट 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 हट, 3 दिया नहीं √3, अरे यार 3√3 ना ब्रो 3√3, क्योंकि √3 है ना, √3 का क्यूब करूँगा तो 3√3 तो आएगा, माइनस 3√3 यानी 0 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, करेक्ट है इसका आंसर 0, ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। या इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना। cos a इज इक्वल टू ये दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a cot a, ये वैल्यू निकालनी है आपको, परपेंडिकुलर थ्योरम लगाओ और निकाल लो इजीली। 7 में 63 और 15 निकल जाएगा, 13 पंजे 65, 13 7 17, 13 7 12, अरे निकाल लोगे तुम, मुझे पता है तुम आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगला बात करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस, ऐसे नहीं इसको ऐसे करता हूँ यार, टाइम वेस्ट हो रहा है यार, अच्छी, कॉस माइनस कॉस साइन प्लस उधर जाएगा तो कॉस प्लस कॉस साइन, कॉस ऐसे कॉस साइन किया 2 कॉस बचा, अपॉन में 1 माइनस साइन उसका थीटा कॉस उसका थीटा, इसका ये से कर दिया 2 अपॉन कॉस यानी 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना 4, 2 से 2 टाइम चला गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1/2 कितना होता है 30 का 60 इज करेक्ट आंसर। क्या ये बताऊँ मैं ज़्यादा तो नहीं कर गया मजाक में, नहीं ज़्यादा तो नहीं कराऊंगा मैं भी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2/√3 है, ओके नाइस, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इसमें टाइम जाएगा। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2/√3 है, ठीक है। आ जाओ, सॉरी tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा चाहिए, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस होता है प्लस कॉस अपॉन साइन होता है ना, हाँ, इज इक्वल टू निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू निकालना है, ये कितना हो जाएगा 1 यानी 1 साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे कैसे भी करके साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मैं इससे साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, हाँ मैं निकाल सकता हूँ। क्यों, कैसे निकाल सकता हूँ, जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वाह 4/3 आ जाएगा। अब 1 को ऊपर भेजूंगा तो 3 यानी 1/3 आ जाएगा, तो 1/6 हो गया आंसर, 1/6 हो गया। इसको उल्टा करोगे तो 6 आंसर आ गया, ठीक है। मैन आई थिंक आई डिज़र्व 268 वैल्यू ऑफ ये निकालना है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर बीटा है -1 है,
ठीक है, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर बीटा, ओके -1 आ गया। तो कॉस एक्स से सेक को इंटू कर लो, नहीं इसको उल्टा कर लेते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर -1, यह आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर -1। साइन कॉस कर लोगे ना कन्वर्ट तो ईजी रहता है, ठीक है। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था, कट गया, ये कट गया, आंसर इज 1। देखा कितना ईजी क्वेश्चन था। कोशिश करो, अगर नहीं होता तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करके बेस्ट रहेगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा कितनी वैल्यू 1/29 है, ओके। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जाकर तुम्हें ये दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। तुम्हें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये क्वेश्चन है भाई, मस्त क्वेश्चन है, 1/29 है, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ठीक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ ना, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, इससे मेरा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1/29, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, 1 + 2 साइन कॉस इज इक्वल टू 1/29 का स्क्वायर। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा माइनस में आ जाएगा ब्रो, हाँ तो जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 पक्का, हाँ। तो 1 - 841 अपॉन 841 इज इक्वल टू 2 साइन कॉस, तो 840 हो गया, माइनस का 840 हो गया, सोचो, हाँ। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो 2 साइन कॉस कितना आ रहा है, माइनस का 840 अपॉन 841 आ रहा है, यहाँ तक कोई इशू है नहीं है, 2 साइन कॉस है ना। अगर मैं देखो क्या होता है कि नहीं सचिन नहीं देखो उसको करने का तरीका क्या होता है कि मुझे पता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर मुझे a + b दिया हुआ है इज इक्वल टू के, और मुझे अगर निकालना है a - b, तो ये क्या होता है अंडर रूट ऑफ के नहीं 1 - k का स्क्वायर होता है क्या, नहीं। विल लीव दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी हम छोड़ देंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। इसे मेरा टाइम वेस्ट कर दिया और कुछ नहीं। देखा गिवन एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, वैल्यू चाहिए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, सचिन ने डाउन टू dx 1 + tan sec स्क्वायर थीटा होता है अपॉन cosec स्क्वायर थीटा हो गया, a और tan a हो गया, ठीक है। इसको मैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। sec स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर हो गया और tan स्क्वायर हो गया, ठीक है। sec तो sec को 1/cos स्क्वायर अपॉन 1/sin स्क्वायर, ठीक है, इंटू में tan स्क्वायर साइन अपॉन cos हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। cos से इसका एक कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। साइन ऊपर चला जाएगा, साइन अपॉन cos tan आ गया, आंसर इज 10, करेक्ट आंसर, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, खत्म हो चुके हमारे, और हमने ये भी 1.5 मिनट पहले ख़त्म कर लिया। अब मैं तो कहूँगा कि 2 मिनट पहले, क्योंकि आधा मिनट हमने उसमें वेस्ट किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू टू हेयर सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। और जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ ना, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सारे किए हुए हैं, देखो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, जैसे कि तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। और वैसे तो बहुत कम ही छोड़े मैंने, बट जो छोड़े मैंने तो वो इसलिए छोड़े ताकि मैं वापस जब आऊँ तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करूँ, ताकि मेरे पास एक रीज़न हो वापस आने का, ठीक है। और जिसमें मेरा 1.5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, मैं बिना रीजिंग थिंकिंग लगाए हुए उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अभी तो रिवीजन है, ताकि मुझे जितना आता है मैं उसको वो कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अपने आप को पुश कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम पुश मैं करूँगा जब मैं ये खत्म कर लूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखना ज़रूर है, भूलना मत, बाय।